देखो, अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी कि मेक्सिको में क्या हुआ था. नाउ लेट अस सी मेक्सिको में जो हुआ था वहाँ पर. मेक्सिको में जो स्टेटमेंट था दैट वाज इंटरनेशनल फोरम पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था. बिकॉज क्यों था ये? बिकॉज जो वहाँ के एथलीट्स थे दे वर सफरिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस. सोसाइटी में डिफरेंस थे उनकी, वो ब्लैक थे, वो वाइट थे. तो ड्यू टू दोज डिफरेंसेस दे वर सफरिंग. ब्लैक लोगों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए वो स्टेटमेंट बनाया गया इंटरनेशनल फोरम पर. जैसे कि आपने श्रीलंका और बेल्जियम की भी स्टोरी पढ़ी. बेल्जियम में भी देयर वाज सोशल डिफरेंसेस. बेल्जियम में था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुछ लोग बोलते थे डच, कुछ लोग बोलते थे फ्रेंच. तो दे वर डिवाइडेड. उनके बीच में थोड़ा बहुत टेंशन भी था. सेम वॉज द केस इन श्रीलंका. श्रीलंका में तो ना केवल लैंग्वेज के बेसिस पे बल्कि रिलीजन के बेसिस पे भी सोशल डिविजन्स थे. और वहाँ पर तमिलियंस दे रियली सफर्ड बिकॉज ऑफ द सोशल डिविजन्स पीपल सफर. तो हम समझते हैं कि यार सोशल डिवीज़न आता कैसे है, सोशल डिवीज़न की रूट क्या होती है, कैसे बनता है सोशल डिवीज़न, वही हम समझेंगे. देखो, सोशल डिवीज़न की शुरुआत होती है सोशल डिफरेंस से. हम सब अलग अलग होते हैं. ब्लैक्स वाइट से डिफरेंट है, फ्रेंच डच से डिफरेंट है, सिन्हालीज तमिलियंस से डिफरेंट है, हिंदू मुस्लिम से डिफरेंट है. दीज आर डिफरेंसेस. बट याद रखना, सारे डिफरेंसेस डिवीजन्स में नहीं क्रिएट होते. हम समझते हैं कि देखो सोशल डिफरेंस आता कैसे है. सोशल डिफरेंस का जो मेन रीज़न होता है ना, दैट इज द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. हाउ? आप ब्लैक फैमिली में पैदा होगे या वाइट फैमिली में, दैट इज एन एक्सीडेंट, यू डोंट डिसाइड. आप रिच घर में पैदा होने वाले हो या पुअर घर में, दैट इज एन एक्सीडेंट, यू डोंट डिसाइड. आपके आसपास बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है. दे हैव डिसाइडेड दैट नो, आप मेल पैदा हो गया फीमेल, इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स एन एक्सीडेंट. आप लंबे पैदा हो गए छोटे, अगेन इट्स एन एक्सीडेंट. आप किस कास्ट में पैदा हो रहे हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दैट इज एन एक्सीडेंट. So most of the social differences, I am talking about differences, not divisions, okay? तो most of the social differences are by the accident of birth. But हम लोग पता नहीं क्यों इतने बुद्धू हो चुके हैं कि इन सब चीज़ों को जो हमारे हैपन को इतने सीरियसली ले लेते हैं. अनटचेबिलिटी, व्हाट वाज दैट? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. कोई अनटचेबल फैमिली में पैदा हो गया तो उसका मतलब क्या है? मतलब उसने थोड़ी ना चूज़ किया भाई कि वो अनटचेबल बनेगा. बिल्कुल, वी ऑल आर इक्वल, यू शुड लर्न दिस. तो हमने देखा कि सोशल डिफरेंस ज़्यादातर बाई मोस्ट ऑफ देम आर बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. बट देर आर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद चूज़ करते हैं. जैसे कि बहुत सारे लोग गॉड में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते. नाउ दिस इज द सोशल डिफरेंस. कुछ थीस्ट होते हैं, कुछ अथीस्ट होते हैं. तो दिस इज द सोशल डिफरेंस जो लोगों ने खुद चुना. हम एजुकेशन हम क्या पढ़ेंगे? मैं आई चूज़ कि मैं बीटेक करूँगा, मेरे फ्रेंड ने चूज़ किया वो एमबीबीएस करेगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस. मैं इंजीनियर बनूंगा, वो डॉक्टर बनेगा. ये हमने खुद चूज़ किया. दूसरा और क्या होता है, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया हमारा. मैं जॉब कर रहा हूँ, मान लो मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड है वो फार्मर बनना चाहता है. तो दिस इज द डिफरेंस. ना ये हमने चूज़ किया है. तो पर ये ज़्यादा नहीं होते, ये थोड़े कम होते हैं. तो आपने समझा सोशल डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं. एक जो मेनली दैट आर बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, और दूसरे जो होते हैं जो हमारी चॉइसेस होती हैं. हम अपनी चॉइसेस के हिसाब से डिफरेंस आता है. तो सोशल डिफरेंस इस तरह बनते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना. सम आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस लाइक अथीस्ट एंड. अब देखो, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेन याद रखना कि एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू डिवीजन. सारे सोशल डिफरेंस जो होते हैं वो डिवीजन नहीं क्रिएट करते. क्या यूएसए में सिर्फ एक ही डिफरेंस था लोगों में कि ब्लैक और वाइट थे, बाकी सब सेम थे? नहीं. सब लोगों की ऑक्यूपेशन अलग अलग होगी, सब लोगों का स्टेटस अलग अलग होगा, कुछ लोग रिच होंगे कुछ पुअर होंगे. बट विच सोशल डिफरेंस लेड टू डिवीजन? दैट वाज ब्लैक एंड वाइट. इससे डिवीजन हुआ. तो देखो, ये थोड़ी गलत बात है, डिवीजन किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए. बट एक बात याद रखो, जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ना, वो केवल सिमिलर लोगों को अलग अलग नहीं करते, बल्कि वो बहुत अलग अलग लोगों को साथ साथ लाते हैं. जैसे कि सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सोशल डिफरेंस बात करता हूँ. एक फुटबॉल लवर्स, एक क्रिकेट लवर्स. ये फुटबॉल का फ़ैन है, फुटबॉल के फैंस का क्लब है, ये क्रिकेट के फैंस का क्लब है. अब फुटबॉल के फ़ैन के क्लब में लोग हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं. ना हिंदू एंड मुस्लिम आर देयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. इफ वी आर टॉकिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन. बट व्हेन नॉट वी टॉकिंग अबाउट कि फुटबॉल के फैन है, देन दे आर सेम. अगेन कंसीडर क्रिकेट के क्लब में एक बहुत गरीब है और एक बहुत अमीर है, बट दे आर द फैन ऑफ क्रिकेट.
दे आर डिफरेंट इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, बट दे आर सेम इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वेदर दे आर क्रिकेट फैन और नॉट. तो आपने देखा कि कैसे फुटबॉल के फैंस में हिंदू मुस्लिम वेरियस जो रिलीजन है उसके लोग साथ साथ हैं, और क्रिकेट के फैंस में भी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है फिर भी वो साथ साथ हैं. तो जो सोशल डिफरेंस है वो केवल डिवाइड नहीं कर रहे, यूनाइट भी करते हैं. समझ रहे हो आप इस बात को? बट सोशल डिफरेंसेस, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल हम सब हिंदू लोग होते हैं, मतलब हम सब हिंदू लोगों में जो लोग हिंदू में डिफरेंट कास्ट होती है. तो डिफरेंट कास्ट होती है, कुछ लोगों को बहुत बहुत लो कास्ट का माना जाता है, कुछ लोगों को हाई कास्ट का माना जाता है. तो भले वो एक रिलीजन के हैं बट वो एक अपने आप को एक दूसरे के बराबर नहीं महसूस करते. तो वी कैन नॉट से कि हमारा पास एक ही रिलीजन के बेस पे मेन होता है या फिर रेस के बेस पे मेन होता है. बिल्कुल नहीं, रिलीजन में भी अलग अलग हो जाता है. हिंदू मुस्लिम जैसे बताया, हिंदू जो रिलीजन है उसमें ही लोअर कास्ट के लोग अपने आप को अलग समझते हैं बड़े कास्ट वाले लोगों से. वहीं पर जो गरीब लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, वो एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. और जो रिच हैं वो भी चाहे किसी भी रिलीजन के, वो एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल सेम है. तो यार कहीं पर मैं क्रिकेट का फ़ैन बन जाता हूँ, कहीं पर मैं हिंदू बन जाता हूँ, कहीं पर मैं लोअर क्लास में आ जाता हूँ. मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है, मेरी हर ग्रुप में एक अलग आइडेंटिटी है. मेरी, आपकी, हम सब की. हर ग्रुप में जाके एक अलग आइडेंटिटी होती है हमारी, क्योंकि वही है, सोसाइटी का फॉर्म है. मान लीजिए हम ब्राउन, हम अगर यूएसए में जाएं, कैटेगराइज करें वाइट, ब्लैक और ब्राउन के हिसाब से, तो हम ब्राउन्स हैं. अगर हमको फुटबॉल और क्रिकेट के फैंस में कैटेगराइज किया तो इंडिया क्रिकेट का फ़ैन है. अगर हमको कैटेगराइज किया जाए मतलब कि हम कौन से हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हिंदू हैं. आई वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली. और कैटेगराइज किया जाए कि आप गॉड में मानते हो या नहीं मानते हो, तो नहीं मानते. तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट बिलीव्स. हर जगह एक अलग चेहरा है. कहीं पर किसी चीज़ पे कैटेगराइज करोगे तो मैं आपके सिमिलर हूँ, किसी चीज़ पे कैटेगराइज करोगे तो मैं आपसे डिफरेंट हूँ. सो दैट्स वाई द लास्ट लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट. वी ऑल हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. तो इस तरह से आते हैं सोशल डिफरेंसेस. और दी सोशल डिफरेंसेस, सारे तो नहीं बट सम ऑफ दी सोशल डिफरेंसेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, दे लीड्स टू सोशल डिविजन्स.